हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आंसर ऑनलाइन। मैं हूं आपकी साइंस टीचर नुसरत खान। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने फिजिक्स का चैप्टर मोशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और एवरेज स्पीड ये सब देख चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल या वर्ड प्रॉब्लम सुनते ही हमारी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, और जब क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आता फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर हमारे एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे होने लग जाते हैं और फाइनली ऐसे लगता है कि अब तो हालत खराब हो गई। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, व्हाई फेयर व्हेन आई एम हियर। हियर आर सम टिप्स टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले है हमारे पास रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। एक बात ध्यान रखिए, आपको न्यूमेरिकल तब तक समझ नहीं आएगा जब तक कि आप उसको 1 से 2 बार केयरफुली नहीं पढ़ते हो। तो प्रॉब्लम को केयरफुली 1 से 2 बार पहले पढ़िएगा। देन राइट द गिवन डेटा। जब आप गिवन डेटा लिखते हो तो इससे आपको 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको ये पता चल जाता है कि न्यूमेरिकल में क्या कुछ दिया है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, और दूसरा चेक द यूनिट्स। आपको पता है कि आपके पास में 2 यूनिट सिस्टम है, एक है एसआई यूनिट सिस्टम और दूसरा है सीजीएस यूनिट सिस्टम। तो ये चेक कीजिएगा कि गिवन डेटा में जितनी सारी चीजें हैं वो किसी एक यूनिट सिस्टम में उनकी यूनिट्स हो। उसके बाद आपको चूज एंड राइट द करेक्ट फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला चूज करना है और सही फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि सही फॉर्मूला लिखने के आपके मार्क्स होते हैं। उसके बाद पुटिंग द वैल्यूज एंड कैलकुलेशन। अब आपके पास फॉर्मूला है, गिवन डेटा से आपके पास वैल्यूज है, बस उन्हीं गिवन डेटा से वैल्यूज को उठाना है, उस फॉर्मूला में रखना है और सिंपल से कैलकुलेशंस करना है। उसके बाद लास्ट में आपके पास में आता है करेक्ट आंसर विथ यूनिट। आपने आंसर तो निकाल लिया, लेकिन अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो आपके हाफ मार्क कट जाते हैं। तो करेक्ट आंसर लिखिए और इसकी साथ ही साथ यूनिट दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वर्ड प्रॉब्लम से। रॉकी कैन रन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 25 सेकेंड्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रॉकी इन मीटर पर सेकेंड। तो हमारा पहला स्टेप हमें ये कहता है कि हमें क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है। तो यहाँ पे रॉकी जो है वो 25 सेकेंड्स में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और हमें रॉकी की स्पीड जो है वो मीटर पर सेकेंड में फाइंड करनी है। हमारा दूसरा स्टेप कहता है कि हमें गिवन डेटा लिखना है। तो यहाँ पे क्या गिवन डेटा है हमारा, हमें यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू 100 मीटर दिया गया है और टाइम जो है इक्वल टू 25 सेकेंड्स दिया गया है। हमें स्पीड निकालनी है। उसके बाद हमारी स्टेप कहती है कि हमें उनकी यूनिट्स को चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस जो है वो हमारा मीटर में है और टाइम जो है हमारा वो सेकेंड्स में है, यानी हमारी जो यूनिट्स है, हमें जो यूनिट्स दी गई है वो है एसआई यूनिट सिस्टम में दी गई है। उसके बाद आता है हमें करेक्ट फॉर्मूला चूज करना है। तो देखिए आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है, इस बेसिक से फॉर्मूले में हमें सिर्फ वैल्यूज रखने हैं। तो हमारे पास में देखिए इक्वल टू डिस्टेंस जो है वो हमारा 100 मीटर दिया गया है और टाइम जो है वो 25 सेकेंड्स हमें दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। 25 वन जा 25 एंड 25 फोर जा 100। तो यहाँ पे ये हमारा सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया और हमारे पास स्पीड आ गई है 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर इन 10 आवर्स। व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आपको तब पता ही है कि हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि कार जो है वो 10 आवर्स में 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो उसकी स्पीड हमें किसमें, किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करनी है। तो अब इसके बाद हम गिवन डेटा लिखेंगे, और गिवन डेटा में हमें क्या दिया गया है ये तो आपको पता ही है। गिवन डेटा में हमें दिया है डिस्टेंस इक्वल टू 400 किलोमीटर और टाइम दिया है 10 आवर, और हमें क्या निकालना है, फिर से हमें स्पीड ही फाइंड आउट करनी है।
अब इसके बाद में हमें एक सही फॉर्मूला चूज करना है। तो आपको पता है हमने पिछली बार कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? वेरी गुड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको यहाँ पता है कि डिस्टेंस जो है वो हमारा 400 किलोमीटर दिया है और टाइम जो है वो हमारा 10 आवर दिया है। बस हमें यही वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखनी है। देखिए 400 किलोमीटर अपॉन 10 आवर, उसके बाद में देखिए ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, तो क्या रिमेन रहा? 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो गया। आइए सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें ओडोमीटर की रीडिंग दी गई है और आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस इन मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमारी स्टेप है कि हमें क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये एक बस के ओडोमीटर की रीडिंग दी गई है। अब आपको पता ही है कि ओडोमीटर क्या होता है। ओडोमीटर आपको ये बताता है कि किसी भी व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको टाइम दिया गया है और आपको ओडोमीटर की रीडिंग दी गई है किलोमीटर में। यानी कि एक बस अपनी जर्नी स्टार्ट करती है मॉर्निंग 8 o'clock पे और अपनी जर्नी एंड करती है मॉर्निंग में ही 9 o'clock, यानी कि टोटल 1 आवर। और यहाँ पर आप हर 10 मिनट के बाद कवर किए गए ओडोमीटर की रीडिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपको अब इसके बाद क्या स्टेप करना है? आपको लिखना है गिवन डेटा। तो आइए लिखते हैं गिवन डेटा। जब भी आप एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले इस तरह के अगर टेबल दिया गया है तो आपको क्या लिखना होगा? इनिशियल ओडोमीटर की रीडिंग, दैट इज S1 इक्वल टू 78752 किलोमीटर। उसके बाद आती है आपकी फाइनल रीडिंग, यानी कि ओडोमीटर की फाइनल रीडिंग जो है S2 इक्वल टू 78806 किलोमीटर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी बस जो स्टार्ट करती है जर्नी 8 o'clock पे और एंड करती है 9 o'clock पे, यानी टोटल उसे कितना टाइम लगता है? 1 आवर। तो टाइम टेकन T इक्वल टू हो गया आपका 1 आवर। अब इसके बाद में आप अगर देखोगे तो ना ही ये यूनिट्स SI सिस्टम है ना ही CGS सिस्टम में। आपको मैंने बताया था कि स्पीड और एवरेज स्पीड को हम एक तीसरी यूनिट भी होती है जिसमें हम किलोमीटर पर आवर में लिख सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हमें फाइंड क्या करना है? एवरेज स्पीड। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो निकालना होगा, दैट इज S इक्वल टू S2 माइनस S1, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल रीडिंग दी गई है लेकिन कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये आपको नहीं पता है, इसीलिए आपको S इक्वल टू फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग निकालना पड़ेगी। तो फाइनल रीडिंग है आपकी 78806 किलोमीटर और इनिशियल रीडिंग है 78752 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 54 किलोमीटर। और उसके बाद में आपका टोटल टाइम टेकन कितना है? 1 आवर। ये हो गया आपका गिवन डेटा। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको फॉर्मूला चूज करना है। तो क्या आप बता सकते हैं आपके लिए कि फॉर्मूला यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? चलिए देखते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अब हमने फॉर्मूला तो सही से चूज कर लिया, अब हमें सिर्फ इसमें क्या करना है? वैल्यूज रखना है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है हमारे पास में? 54 किलोमीटर और टोटल टाइम टेकन है 1 आवर। तो 54 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या हो जाती है हमारी? एवरेज स्पीड हो जाती है हमारी 54 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर नहीं हुआ क्योंकि आपको देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको स्पीड ऑफ बस इन मीटर पर सेकेंड निकालना है और आपका आंसर आया है 54 किलोमीटर पर आवर में आया है, यानी आपको किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको 3 या 4 मार्क के लिए मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम एवरेज स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपने पता है आपको कि एवरेज स्पीड जो आपकी 54 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पे देखिए 54 को मैंने एज इट इज लिखा इनटू
किलोमीटर मीन्स कितने मीटर होता है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, इसलिए किलोमीटर के लिए मैंने यहाँ पे 1000 लिखा है, यानी 1000 मीटर है। और इसके बाद में आर, यानी एक आर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये हो गया 1000 अपॉन 60 इंटू 60। तब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। तो ये कितना हो गया, 5 अपॉन 6 इंटू 3, 6 3 जा 18। तो ये देखिए 54 इंटू 5 एज इट इज, 6 3 जा 18। अगर आपको हर बार ये याद रखने में प्रॉब्लम हो रहा है कि कितना कैलकुलेशन करना है, तब सिंपली जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो आपने क्या कर देना है, आपने सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आपकी क्वांटिटी है किलोमीटर पर आवर में, उसको मल्टीप्लाई करोगे अगर आप 5/18 से, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली मीटर पर सेकेंड में आएगा। अब अगर 5/18 किस तरह आया, तो इस तरह आया वो, आप देखिए यहाँ पे 5/18 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए द एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 15 मीटर पर सेकेंड। और आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। देखा कितना आसान था, ठीक है। ओके, एक और ट्राई करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसी तरह का एक और प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको एक व्हीकल के ओडोमीटर की रीडिंग दी गई है और उसी व्हीकल की आपको एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड में फाइंड आउट करनी है। तो आइए सबसे पहले इस टेबल को केयरफुली देखते हैं कि हमें क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको व्हीकल का टाइम दिया है, मॉर्निंग टाइम है, और ओडोमीटर की रीडिंग दी गई है किलोमीटर में। तो आप अगर यहाँ पे टाइम देखोगे तो आपकी व्हीकल स्टार्ट होती है 8 o'clock से और एंड होती है उसकी जर्नी 10 o'clock पर। और यहाँ पे उसकी हर आधे घंटे में आपको ओडोमीटर की क्या है, रीडिंग दी गई है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, गिवन डेटा लिखोगे। तो गिवन डेटा में सबसे पहले क्या आएगा, इनिशियल रीडिंग S1, यानी कि डिस्टेंस। ओडोमीटर ने सबसे पहले इनिशियल डिस्टेंस कितना कवर किया था, दैट इज 6640 किलोमीटर। उसके बाद आएगा आपके फाइनल रीडिंग S2, यानी ओडोमीटर में फाइनल रीडिंग कितनी थी 10 o'clock पे, दैट इज 6712 किलोमीटर। टाइम कितना लगा है, जर्नी 8 o'clock को स्टार्ट हुई थी, 10 o'clock पे एंड हुई है, तो यानी टोटल उसे 2 hours लगे हैं, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट एवरेज स्पीड करना है, वो भी मीटर पर सेकेंड में। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पहले आएगा टाइम, हमारा 2 hours है, वो तो सिंपल है, हमने यही लिखा है। लेकिन उसके बाद आएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब हमारे पास में इनिशियल रीडिंग है और एक फाइनल रीडिंग है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, दैट इज S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 क्यों कर रहे हैं हम लोग हर बार, क्योंकि S2 जो है वो रीडिंग बड़ी है और S1 रीडिंग स्मॉल है, यानी इनिशियल रीडिंग है। तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, दैट इज 6712 किलोमीटर माइनस 6640 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 72 किलोमीटर। अब इसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज फॉर्मूला। तो अभी हमने देखा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब आपको पता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है हमारा 72 किलोमीटर और टोटल टाइम है 2 hour। तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 एंड कैरी 1 आया, 12 हो गया, 2 6 जा 12। तो ये टोटल हो गया आपका 36, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फिर आपका आंसर आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, पर आपको आंसर तो चाहिए मीटर पर सेकेंड में। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एवरेज स्पीड आपकी कितनी आई है 36 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर है इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे फिर से 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है
और 1 आवर मीन्स 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। तो इतना अगर आप हर बार भूल जाते हो ये लिखना कि 1000 अपॉन 60 इंटू 60, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको 5/18 लिख सकते हो। 36 इंटू 5/18, 5/18 कैसे आया मैंने आपको पहले ही बताया है। तो 36 इंटू 5/18, तो आप फिर से इसको डिवाइड कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 5 2 जा क्या हो गया 10, और आपका आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में। Therefore, the average speed of car is और vehicle is 10 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो जब तक कि आप लोग इसे ध्यान से पढ़ रहे हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत इजी लग रहे होंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रखा है, जिसे सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जितने सारे लोग इसका सही आंसर देंगे उन सब के लिए मेरे पास में एक सरप्राइज है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सबको सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो न्यूमेरिकल्स या वर्ड प्रॉब्लम से ही लगता है। तो जितने ज्यादा आपके फ्रेंड्स इसे देखेंगे, आई होप कि उन सब के भी डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और एक और बात, जहाँ पे हेल्दी कंपटीशन होता है वहीं पे जीत का मजा होता है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिएगा आपके होमवर्क के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन टेक्स 4.5 hours टू रीच फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, which is at the distance of 450 kilometer from station A. It takes 5.5 hours for the return journey. What is the average speed of the train? हाँ, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए थोड़ा सा इमेजिनेशन भी कर लेते हैं कि हमारा स्टेशन ट्रेन कैसे कैसे हो गए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा स्टेशन ए, और इसी से 450 किलोमीटर डिस्टेंस पे है हमारा दूसरा स्टेशन बी। जब हमारी ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ जाती है तो वो लेती है 4.5 hours, और जब वो स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ आती है तो वो लेती है 5.5 hours, जबकि वो डिस्टेंस उतना ही कवर करती है। तो देखते हैं हमारे पास में गिवन डेटा क्या दिया है। गिवन डेटा हमारा इनिशियल डिस्टेंस दैट इज 450 किलोमीटर S1, और T1 है हमारा 4.5 hours, जबकि जब दोबारा वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है तो हमारा डिस्टेंस उतना ही रहता है 450 किलोमीटर, और टाइम हो जाता है 5.5 hours। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी ट्रेन की एवरेज स्पीड थ्रू आउट द जर्नी कितनी रही है, ठीक है। ओके, इसके बाद स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। तो सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले आएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज S इक्वल टू S1 प्लस S2। क्योंकि हमारी ट्रेन ने 2 बार 450 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, इसलिए 450 प्लस 450 इक्वल टू 900 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगा है उसे, सबसे पहले 4.5 घंटे, उसके बाद 5.5 घंटे, इस तरह से टोटल लगे हैं 10 hours। और अब है फॉर्मूले की बारी, दैट इज एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लगा है उसे 900, और टोटल टाइम लगा है 10 hours। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस इसे सिंप्लीफाई करना है। 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। अगेन किलोमीटर पर आवर, आंसर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें इसे फिर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, और आपको तो पता ही है कि हम कैसे करते हैं इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट। एवरेज स्पीड इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर के लिए मैं अगेन लिखूंगी 1000, और पर आर यानी आर के लिखे 60 इंटू 60, दैट इज 1000 अपॉन 60 इंटू 60। अगर आप फिर से ये भूल जाते हो तो आप सिंपली क्या लिखोगे, इसको 5/18, या इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो भी आएगा आपका 5/18। इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है। 18 1 जा 18, 18 5 जा 90,
तो 5 5 जा 25, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 25 मीटर पर सेकेंड। और ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। वेल डन। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, जो कि थोड़ा सा हटकर है। क्या कहता है हमारा ये न्यूमेरिकल? स्वीटी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस टू द स्कूल बाय ऑटो रिक्शा at 18 किलोमीटर पर आवर and returns on rickshaw at 15 किलोमीटर पर आवर. Find the average speed for the whole journey. यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर लिखा है। इट मीन्स कि यहाँ पे उसकी स्पीड दी गई है। दोबारा फिर 15 किलोमीटर पर आवर यहाँ की स्पीड दी गई है और हमें फिर से एवरेज स्पीड के लिए पूछा गया है। लग रहा है थोड़ा सा टफ है। नहीं नहीं, कोई इतना टफ नहीं है। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ये स्वीटी का हाउस है। ठीक है, स्वीटी का घर है और 9 किलोमीटर पर उसका स्कूल है। तो स्वीटी क्या करती है, देखिए, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस टू द स्कूल। 9 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस है। ठीक है, अब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है स्कूल के लिए। घर से स्कूल जाती है तो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। वही जब स्वीटी दोबारा स्कूल से घर के लिए आती है तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। ठीक है, अब इस पूरी जर्नी में उसकी टोटल एवरेज स्पीड हमें बतानी है कि होल जर्नी की एवरेज स्पीड। तो आप अगर सिंपली ये सोचोगे कि 18 किलोमीटर पर आवर जाने की और आते टाइम 15 किलोमीटर पर आवर, इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज स्पीड निकल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू 9 किलोमीटर, कि उसके घर से उसके स्कूल का डिस्टेंस 9 किलोमीटर है। ठीक है, और V1 यानी कि इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी, 18 किलोमीटर पर आवर है। जब स्कूल से आई तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, दैट इज V2 15 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड क्या करना है, इस जर्नी की एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमने अभी तक तो ये देखा कि हमें डिस्टेंस दिया था और टाइम दिया था और हमें एवरेज स्पीड या स्पीड निकालनी थी। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी उसकी एक स्पीड दी है, दूसरी स्पीड दी है और डिस्टेंस दिया है, तो हमें टाइम तो पता ही नहीं है। तो आपको ये तो पता है ना कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें तो ये पता ही है। लेकिन यहाँ पर हमें स्पीड दी है, डिस्टेंस दिया है, टाइम नहीं दिया गया है। तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए, अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, सिर्फ टाइम को स्पीड के साथ इंटरचेंज करेंगे इनका पोजीशन। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ स्पीड और टाइम को इंटरचेंज कर दिया, उनकी पोजीशन को, और हमने एक नया फॉर्मूला बनाया, दैट इज टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम इसी फॉर्मूले को बेस करके क्या करेंगे, अपना आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टाइम टेकन बाय स्वीटी टू रीच स्कूल। स्कूल पहुंचने के लिए स्वीटी को कितना टाइम लगा, तो उसके लिए टाइम के लिए हमने अभी फॉर्मूला निकाला है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 9/18, डिस्टेंस है हमारा 9 किलोमीटर और स्पीड थी उसकी 18। ओके, तो 9/18, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 1/2 आवर। ठीक है, इसी तरह हम स्कूल से घर आने के टाइम को भी कैलकुलेट करेंगे। टाइम टेकन बाय स्वीटी टू रीच हाउस, वो स्कूल से जब घर आई तब उसे कितना टाइम लगा, दैट इज ऑल्सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इक्वल टू 9/15 इक्वल टू 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो ये हो गया अगेन 3/5 आवर। ठीक है, उसके बाद टोटल टाइम ऑफ जर्नी ये आ गया 1/2 आवर प्लस 3/5 आवर। तो टोटल टाइम हो गया 1/2 प्लस 3/5 आवर।
अब आप यहाँ पे देखो एलसीएम आएगा आपका 10, 5 + 6। इस तरह अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 11/10 आर। तो ये टोटल टाइम ऑफ जर्नी हो गया हमारे पास में 11/10 आर। उसके बाद टोटल डिस्टेंस कवर, क्योंकि घर से स्कूल का डिस्टेंस है 9 और घर से स्कूल का डिस्टेंस भी है उसके 9, तो 9 + 9 = 18 किलोमीटर हो गया उसका डिस्टेंस। देयरफॉर द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज। अब एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मुझे तो याद ही नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे पता है एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी कैसे फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास में 18 किलोमीटर, अभी हमने फाइंड आउट किया यहाँ से। और टोटल टाइम कितना है हमारे पास में 11/10 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 18 इंटू ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा तो 10/11। ठीक है, अगेन आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 18 इंटू 10 180 किलोमीटर, देन अपॉन 11 आवर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 11 1 जा 11, 11 6.36, ये इसका आंसर आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया है कि ऐसे हमें मीटर पर सेकेंड में फाइंड आउट करना है, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर होगा एवरेज स्पीड इक्वल टू 16.36 किलोमीटर पर आवर। चलिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन देख लेते हैं। A car is fitted with a speedometer which gives reading of distance traveled by the car. At the start of the trip, the reading was found to be 1200 km and after 2 hours at end of trip is 1344 km. Calculate the average speed of the car. तो आपको यहाँ पर एक कार दी गई है जिसके इनिशियल रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर दी गई है 1200 किलोमीटर और 2 आवर के बाद जब वो अपनी जर्नी एंड करती है तो उसके स्पीडोमीटर की रीडिंग दी गई है आपको 1344 किलोमीटर और आपको इस कार की एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड में ही निकालनी है। तो आप इसे कैलकुलेट कीजिए, ध्यान से पढ़िए, सारी चीजें कीजिए और आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जितने लोगों के आंसर सही होंगे उन सभी के लिए मेरे पास में एक सरप्राइज है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जरूर मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जरूर मिले। लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।